हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आइए मैं एक प्रश्न का सॉल्व कर रहा हूँ। ये गणित का प्रश्न है। क्लास 10th किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये हर बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर मैं आया हूँ। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, अर्थात 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कृपया ध्यान एकत्रित करके आप देख सकते हैं। 50 के दो भागों में विभाजित कीजिए कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 है, तो विभाजित संख्या ज्ञात कीजिए। विभाजित संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 50 के दो भाग माना कि 50 के दो भाग ए और बी है, ये हम मान लिए हैं। तो विभाजित कीजिए, तो a प्लस बी बराबर 50 है। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा माने उल्टा। तो एक व्युत्क्रम में तो ए का उल्टा हम बोलेंगे ए है, इसको उलटना है तो हर में कुछ नहीं है, एक है। तो उलटने का मतलब है ये एक वाला ऊपर धर दीजिए और ये ए नीचे रख दीजिए, उल्टाने हो गया। उसी तरह बी को करेंगे, कुछ नहीं है तो एक है, एक को ऊपर धर देंगे और बी को नीचे धर देंगे, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो हम यहाँ पे उल्टा करना है। तो ए का उल्टा 1/b, अरे कह रहा है व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 है। तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा? ए का व्युत्क्रम का मतलब हो गया ए का व्युत्क्रम का मतलब हर में कुछ नहीं यानी एक है। तो एक को ऊपर रख देंगे, ए को नीचे रख देंगे, तो यही उल्टा हो गया। उल्टा यही हुआ बी बट्टा बी का हर में कुछ नहीं एक, तो उलटना है इसको, तो 1/b हो जाएगा। हम बोलेंगे 3/2 का व्युत्क्रम कितना, तो ऊपर लिख दीजिए, ये वाला को नीचे लिख दीजिए, तो उल्टा यही हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 है। तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/12 है, योगफल कह रहा है। तो इसको हम ए बी का एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा। अब देखिए ए से ए बी में भाग देंगे तो ए कट जाएगा, ऐसे ए से भाग देंगे तो ए कट जाएगा तो बचेगा बी। तो यही बी को न हम ए से गुना करते हैं, एक से, तो बी हो जाएगा जोड़। बी को ए बी से भाग देंगे, बी से ए बी को हम भाग देंगे तो बी बी कट जाएगा तो बचेगा ए। यही ए को न एक से गुना करते हैं तो ए बराबर 1/12। अब ए बी जोड़ ए है तो इसको हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ में इधर उधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी तो ए बी बराबर 1/12। ए प्लस बी का मान कितना है? 50 है, तो 50 बट्टे ए बी है तो ए बी बराबर 1/12। कोना कोनी गुना करेंगे तो ए बी कोना कोनी गुना कर रहे हैं, गुना तो ए बी को 1 से गुना करेंगे, ए बी 12 50 को गुना करेंगे तो 600। अब ए बी का मान आ गया। अब एक सूत्र पढ़े होइएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। तो a प्लस बी का मान कितना है? 50 है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4। ए बी का मान कितना आया है? तो 600, तो 600 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। कैसे? 5 25 2 0 बैठा दीजिए, 6 चौक 2400 हो जाएगा। तो यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर का मान आया 100। यहाँ पे घटाव हो जाएगा।
अब देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा 100, तो a माइनस बी बराबर 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। उसके बाद a माइनस बी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 1 में है a प्लस बी बराबर 50 और b समीकरण 2 में है a माइनस बी बराबर 10। समीकरण 1 है ये, समीकरण 2 है ये। चलिए इसको हम हल करें। एक को उड़ा दीजिए तो उड़ रहा है, उड़ा दीजिए। एगो ए दूगो ए बराबर 50 10 60, ए बराबर 60 गुना में है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 30, यानी एगो मान 30 आया। अब एगो में रख दीजिए, बी में रखिए, समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई में एक रख दीजिए। ए प्लस बी बराबर 50 है, ए का मान 30 आया तो ए के जगह पर 30 रख दीजिए, बी बराबर 50। अब बी बराबर 50, बराबर के बायां साइड 30 है तो दायां साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर 50 में से 20 गया तो 50 में से 30 गया तो 20। एक आंसर 30 आया, एक आंसर 20 आया। यही इसका सॉल्व करने का तरीका है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इसे समझा पा रहा हूँ। आप अगर सामने में नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट सामने में रहता है तो उसको पता चल जाता है कि समझ में आया नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो दिमाग सुकराएगा कि नहीं समझ में आएगा, तो टीचर अपना समझाने का चेंज करेगा। आप मुझे देख रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, बस थोड़ी सी इतना ही फ़र्क है वीडियो देखने में। आप इसे बार बार बनाने का प्रयास कीजिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर पुनः नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।